हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरा वीडियो डिविजिबिलिटी पे, इसका एडवांस टेबल पार्ट 2। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, जैसे अगर किसी के वंस प्लेस में 0 होता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। किसी नंबर के अगर वंस प्लेस में 0 और 5 हो जाते हैं तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। और जिस नंबर के वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाता है। सेकंड टाइप के जो थे वो थे 3 एंड 9। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9। हम 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो ऐसे करते हैं कि टोटल जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और अगर वो 3 से या फिर 9 से अगर डिवाइड हो पा रहे हैं तो वो 3 से या 9 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे 4 की डिविजिबिलिटी जो चेक करते हैं वो लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो सकता है। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। यहाँ पे जैसे हमारे पास नंबर है 61,809। तो इसमें हमने पहले राइट हैंड साइड से 9 और एक प्लेस छोड़ के, फिर सेकंड है 8, फिर एक प्लेस छोड़ के, फिर नेक्स्ट है 6। तो 9, 8, 6 को ऐड कर देना है, और जो बचे हुए हैं 0 और 1 उनको ऐड कर देना है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो पहले उसमें आएगा 6 + 8 + 9 = 23, और दूसरे उसमें आएगा 0 + 1 = 1। और इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, 11, 13, 17 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये, इनका चेक कर लेते हैं। तो इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको सीड नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे कुछ सीड नंबर्स मैंने दे रखे हैं, जैसे 7 का -2 है, 5 है, 13 का 4 है, -9 है, 17 का -5 है, 12 है। तो ये सीड नंबर है, 2 हैं। तो ये कैसे निकालते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट मेथड, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बताऊंगा सेकंड मेथड। जैसे हमें 7 का सीड नंबर निकालना है तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे रख लेते हैं, n = 10x ± 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, 7 का टेबल है यहाँ पे। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। अब इस पूरे टेबल में हमें एक ऐसा नंबर दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जो 10 के मल्टीपल +1 हो या 10 का मल्टीपल -1 हो। 10 का मल्टीपल जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। जैसे 7 के टेबल में हमें दिख रहा है यहाँ पे 7 × 3 = 21 होता है, तो ये 10 का मल्टीपल है 20, 10 × 2 = 20 +1 हो गया। ऐसे ही 7 × 7 = 49 होता है, तो ये 10 का जो है 5 टाइम्स करेंगे, 10 × 5 = 50 -1। तो इसे इस तरह से लिखेंगे हम। तो इन दोनों नंबरों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, n = 10x + 1। तो 21 को लिख सकते हैं हम 10 × 2 20 + 1। अब हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया 10 को, जो भी 10 का मल्टीपल है, उसी को हम उसका सीड नंबर मान लेते हैं। तो सीड नंबर हो गया इसका 2। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने +1 किया है, तो इसलिए सीड नंबर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आने का मीनिंग ये होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा नंबर है 49। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 5, 10 × 5 -1, यानी कि 50 -1। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसलिए इसका सीड नंबर होगा 5, और ये प्लस का होगा क्योंकि हमने माइनस किया है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पे हम प्लस करेंगे उसमें सीड नंबर माइनस में आएगा, और जहाँ पे हम माइनस करेंगे यानी कि -1 करेंगे वहाँ पे सीड नंबर प्लस में आएगा। तो सीड नंबर्स ऑफ 7 आर -2 and 5। अब हम देख लेते हैं सीड नंबर ऑफ 13 हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो वही फॉर्मूला हमारे पास वही है, n = 10x ± 1। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे टेबल है,
13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। तो ये जो 39 है ये 40 से एक कम है ना। और यहाँ पे 13 7 जा 91, 91 90 से एक बड़ा है। तो बस इन्हीं दोनों नंबर्स को हम ले लेते हैं। 39 को लिखेंगे हम n इक्वल टू 10x माइनस 1 की फॉर्म में। तो 39 को हम लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस 1 है ना। 40 को लिख देंगे 10 इंटू 4 माइनस 1। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया है, 4 से। तो सीड नंबर अब हो गया हमारे पास 4, और ये प्लस का हो गया, नेगेटिव होगा, ये प्लस का होगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया है। ऐसे दूसरा रख लेते हैं हम 91। 91 को हम क्या लिखेंगे, 91 इक्वल टू गया 10 इंटू 9 90 प्लस 1। तो इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 9 से, तो इसका सीड नंबर हो गया 9, और ये होगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस 1 किया है। तो सीड नंबर्स ऑफ 13 आर 4 एंड -9। ऐसे हम देख लेते हैं सीड नंबर ऑफ 17। 17 का सीड नंबर फॉर्मूला वही है हमारे पास, n इक्वल टू 10x प्लस माइनस 1। जैसे इधर टेबल है हमारे पास 17 का, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो नंबर है, एक तो 51 है और दूसरा है 119। तो अब हम 51 को क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 10x प्लस 1। तो हम 51 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5, 50 प्लस 1। हमने 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 5 हमारा सीड नंबर हो गया, लेकिन ये आएगा नेगेटिव में क्योंकि हमने प्लस 1 किया है। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास 119। तो 119 को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, n इक्वल टू 10x माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। इसको लिखेंगे 119 इक्वल टू 10 इंटू 12, 120 हो जाएगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 120 माइनस 1। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 12 हमारे पास आ गया सीड नंबर। इसके भी दो सीड नंबर हो गए, -5 और 12। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे 7 के आए हमारे पास दो सीड नंबर्स, एक आया -2 और एक आया 5। तो अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं, अगर इनका जो साइन है उसको हटा देते हैं, इनको केवल ऐड कर लेते हैं, तो ये फिर 7 ही आएगा, यानी कि 2 + 5 इक्वल टू आएगा 7। और 13 को भी अगर हम ऐड करेंगे, 13 के भी दो सीड नंबर्स हैं 4 और -9, तो इनको भी हम ऐड करेंगे तो 13 ही आएगा, 4 + 9 इक्वल टू 13। एंड 17 के सीड नंबर्स भी -5 और 12 आ रहे हैं, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस का साइन हटा के, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि द सम ऑफ टू सीड नंबर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, इग्नोर द साइंस। इसका मतलब होता है कि जो सीड नंबर्स का जब सम हम करेंगे साइन को हटा के, तो वो जो है उतना ही आएगा जितना कि नंबर है। जैसे कि 7 का हमने 2 और 5 किए, तो 2 + 5 इक्वल टू 7 ही आएगा। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड ओनली वन सीड नंबर। इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम केवल एक ही सीड नंबर अगर निकाल लें तो दूसरा हमें अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे आप देख लेते हैं सीड नंबर ऑफ 11, 31, 41, 61 और 71। इनके सबके जो है वंस डिजिट में, वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है, 1। जैसे हमें 11 का सीड नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 11 का सीड नंबर निकालने के लिए हमें टेबल पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर है 11 मल्टीप्लाई, यानी कि 11 1 जा 11, इसी नंबर को ले लेंगे हम, क्योंकि ये कि 10 के मल्टीपल +1 हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। तो हम यहाँ पे 11 को लिख सकते हैं 10 × 1 + 1, 10 1 जा 10 + 1 11। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 1 से 10 को, तो जो 1 जिससे मल्टीप्लाई किया वो हमारा क्या हो गया, सीड नंबर हो गया। तो हमारा फर्स्ट सीड नंबर क्या हो गया, -1, क्योंकि हमने यहाँ पे +1 किया है। जब फर्स्ट हमारा सीड नंबर -1 हो गया, तो सेकंड क्या होगा भाई, 1 + 10 इक्वल टू होता है 11, तो 10 हो गया वो प्लस का, पॉजिटिव का। इसी तरह से हम 31 का देख लेते हैं। 31 1 जा 31 होता है, तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसमें भी हमें आगे टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 31 को हम लिख सकते हैं 10 × 3 + 1, 31, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसलिए इसका सीड, फर्स्ट सीड नंबर क्या हो गया, -3। तो सेकंड क्या हो गया, हमने 31 में से 3 माइनस करना, तो कितना आएगा, 28, ये पॉजिटिव आएगा, प्लस का। इसी तरह से 41 है जैसे, तो 41 का हमने क्या करना है, 10 4 जा 40 + 1,
4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इसका सीड नंबर हो गया, वो आएगा नेगेटिव का। और सेकंड क्या आ जाएगा, 41 में से 4 माइनस करेंगे तो 37, ये सेकंड सीड नंबर हो गया हमारा पॉजिटिव में। जो भी नेगेटिव में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम एक बात चेक कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर जिस भी नंबर के वंस प्लेस में 1 है उसका सीड नंबर क्या होता है, जैसे उसका सीड नंबर टेंस प्लेस वाला नेगेटिव में होता है। जैसे 11 है, 11 का टेंस प्लेस में 1 है तो ये -1 हो गया। 31 के टेंस प्लेस में 3 है तो -3 हो गया। 41 के टेंस प्लेस में 4 है तो -4 हो गया। 61 के टेंस प्लेस में 6 है तो -6 हो गया। और 71 के टेंस प्लेस में 7 है तो -7 हो गया। इनको हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस में 9 है, जैसे कि 19, 29, 59, 79, 89। जैसे मुझे सीड नंबर निकालना है 19 का, तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, यहाँ पे बस नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ये 20 से एक छोटा है। तो 19 को हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 -1, यानी कि 20 - 1। तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसलिए इसका जो सीड नंबर हो गया वो हो गया 2। और सेकंड सीड नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 17, वो भी किसका, नेगेटिव। ऐसे अब जैसे 29 का देख लेते हैं। 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 30, 30 - 1। तो इसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इसलिए इसका सीड नंबर क्या हो गया, 3। और क्योंकि ये माइनस है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। एंड सेकंड सीड नंबर इसका हो जाएगा -26, क्योंकि 26 + 3 = होता है 29। ऐसे देख लेते हैं 59 और 79 का सीड नंबर्स कैसे निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस है। 59 को लिख देंगे 10 × 6 - 1। 10 × 6 मतलब 60, 60 - 1 हो गया ही। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका सीड नंबर क्या हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव में 6 और नेगेटिव में हो गया -53। ऐसे 79 का लिखेंगे हम, तो 10 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 80 - 1। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 8 इसका सीड नंबर हो गया, वो भी पॉजिटिव में आएगा। और -71 नेगेटिव में आएगा। 2 इसके सीड नंबर्स हो गए। इस ग्रुप में भी हमने ऑब्जर्व किया कि जो जिनके वंस प्लेस में 9 होता है, जैसे 19, 29, 59, 79, 89, उनका जो सीड नंबर आता है वो एक तो पॉजिटिव में आता है। टेंस प्लेस में जो डिजिट रहता है उससे एक बढ़ कर आता है। जैसे 19 है तो 19 के टेंस प्लेस में क्या है, 1, उससे एक बढ़ के आया 2 सीड नंबर। ऐसे 29 के टेंस प्लेस में क्या है, 2, तो उससे बढ़कर एक आ गया 3। 59 के 5 है तो 6 आ गया। 79 का 7 है तो 8 आया। और 89 का 8 है तो 9 आ गया। ये 2 पैटर्न भी आप याद रखना। नंबर याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है और निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देख लेते हैं 23 का हमने सीड नंबर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही है, n = 10x + -1। तो हम टेबल देख लेते हैं। 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा कितना होता है, 69। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसके वंस प्लेस में 9 बनाना है या 1 बनाना है। तो हमें पता है कि 23 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा डिजिट हो जाएगा जिसके वंस प्लेस में 9 हो जाएगा। अगर मैं 23 को 7 से मल्टीप्लाई करता तो इसके वंस प्लेस में क्या आ जाता, 1। तो हमें 2 ही नंबर चाहिए थे, इसलिए पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम 69 को क्या लिख सकते हैं, 69 को लिख सकते हैं हम 10 × 7 - 1 यानी कि 70 - 1। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 7 से, तो इसलिए ये पॉजिटिव करेगा। तो फर्स्ट सीड नंबर क्या आएगा हमारे पास, 7। और जब फर्स्ट 7 आ गया तो सेकंड तो अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास -16। अब हम देख लेते हैं सीड नंबर ऑफ 37। 37 का सीड नंबर कैसे निकालेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि हमें जैसे 37 का वंस प्लेस में 7 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो वंस प्लेस में 1 आ जाए या 9 आ जाए। तो 37 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आता है ना, तो 37 3 जो हो गया 111 एंड 37 7 जो हो गया 259। हमें छोटा वाला लेना होता है, जैसे 111 हमने ले लिया।
111 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि 110 प्लस 1। तो इसका आ गया x जो आ गया वो आ गया 11, क्योंकि 11 से हमने मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस 1 किया है इसलिए ये नेगेटिव में आएगा, तो -11। और सेकंड सीड नंबर तो हमारे पास 26 आ ही जाएगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज सा कर लेते हैं। जैसे कि हमने 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कोई नंबर हमें दे रखा है और पूछ रखा है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि 7 का जो सीड नंबर है वो क्या है, -2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस को और सब्ट्रैक्ट कर देना है रेस्ट ऑफ द नंबर से। जैसे 5292 है, तो इसके वंस प्लेस में क्या है 2, इसको अलग कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने -2 से, और जो 529 जो बचेगा उसमें ऐड कर देना है। और ऐड का मीनिंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, वंस प्लेस में क्या है 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, तो हमारे पास आएगा -4। अब स्टेप 2 क्या होगा कि जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर कितना है 529, उसमें से हमने जो अभी हमारा नंबर आया था उसको माइनस कर देना है, यानी 4 को माइनस कर देना है। तो 529 - 4 इक्वल टू हो जाएगा 525। अब इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी दोबारा से भी कर सकते हैं कि जैसे 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन हमें 525 को तो देख के पता लग रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और बचेगा 3, 35 7 5 से, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो इसलिए हम यहीं पे लिख देंगे सिंस 525 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 देयरफॉर 5292 इज़ डिविजिबल बाय 7। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 13 चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें सीड नंबर हमारे पास 4 और -9 है। नंबर है हमारे पास 1144। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो 4 है वंस प्लेस में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जो हो गया 16, और जो रेस्ट ऑफ द नंबर है 114, उसमें 16 ऐड कर देंगे तो 130 आ गया। और 130 तो है ही ऑलरेडी 13 का मल्टीपल, तो इसलिए 1144 इज डिविजिबल बाय 13। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 11,674, थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे ले लेते हैं। इसके वंस प्लेस में क्या है 4, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 जो हो गया 16, और इस 16 को रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर देंगे। 1167 में हमने 16 ऐड किया तो 1183 आ गया। अब ये नंबर अभी भी बड़ा है, तो हम इसमें भी वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इसका वंस प्लेस आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जो कितना हुआ 12, और 118 में 12 को ऐड कर देंगे तो आएगा 130। अब 130 आया तो ये तो डिविजिबल है 13 से, तो इसलिए ये जो है डिविजिबल बाय 13 हो गया। अब हम देख लेते हैं 9044 इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। नंबर है हमारे पास 9044, इसमें वंस प्लेस में क्या है हमारे पास 4, और सीड नंबर ऑफ 17 क्या होता है -5। तो इट मीन्स क्या होता है कि जो 4 है वंस प्लेस में उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 5 जो 20 आएगा, ये आएगा माइनस का, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 904 से, तो आएगा हमारे पास 884। फिर सेम प्रोसेस को दोबारा से हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अभी भी दिख रहा है कि ये बड़ा है, तो 884 का वंस प्लेस में 4 है, उसको फिर हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, और 88 से 20 को माइनस कर देंगे तो आएगा 68, और 68 डिविजिबल बाय क्या होता है 17। सो 9044 इज डिविजिबल बाय 17। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 19। हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 43,985, ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो नंबर हमारे पास है, और यहाँ पे सीड नंबर है 19 का, वो है 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो वंस डिजिट है 5 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 4398 में उसे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4398 प्लस 5 × 2
इक्वल टू हो जाएगा ये 4408। अब स्टेप 2 क्या होगा, फिर हम वही काम करेंगे। 8 आ गया हमारे पास यहाँ पे वंस प्लेस में, उस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। उसको ऐड कर देंगे हम किस में, 440 में। तो 440 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 16, तो 456 हो गया। फिर थर्ड स्टेप में 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 में ऐड कर देंगे, तो 45 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12 इक्वल टू 57, और 57 19 के टेबल में आता है, इसलिए डिविजिबल बाई हो गया 19। तो 43,985 इज डिविजिबल बाई 19। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 2516। ये 37 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करते हैं। 37 का जो सीड नंबर है वो है -11। तो इसमें स्टेप क्या होगा, 251 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, 66 हो जाएगा। तो 251 माइनस 66 आएगा 185। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 5 जो होता है 55, तो 18 माइनस 55, और 55 में से हम 18 माइनस करेंगे तो 37 आएगा, तो वो भी 37 तो ऑलरेडी 37 है ही, तो इसलिए पूरा नंबर 2516 जो है 37 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया मेथड, दूसरा मेथड समझाता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।